हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू लाइक द लास्ट वीडियो जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम के इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अगर आप उनको ढंग से करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। उसी सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो नेम द फॉलोइंग की फॉर्म में लिए हैं। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं किसी भी फॉर्म में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रही हूँ, डजेंट मैटर कि वो फॉर्म क्या है, बट आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड आई हैव ट्राइड टू कवर डिफरेंट टॉपिक्स, ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको ढंग से कर सकते हो, अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट है। आपको इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं है। चैप्टर आपका थरली लर्नड है, मतलब यू हैव कंप्लीटली थरली प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेम द फॉलोइंग में फर्स्ट इज यू हैव टू नेम द बाइल पिगमेंट्स। तो आपको ध्यान होगा कि बाइल पिगमेंट जो आपने पढ़े थे, कौन कौन से बाइल पिगमेंट पढ़े थे? दो बाइल पिगमेंट्स पढ़े हैं आपने, एक है बिलीरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन मैं लिखती जाऊंगी ताकि स्पेलिंग्स भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बिलीरुबिन जो होता है ये ऑरेंजिश या येलो कलर का पिगमेंट होता है, और दूसरा है बिलीवर्डिन विच इज ग्रीन। Okay, so these two pigments are present in bile, जो हमारा बाइल जो फ्लूइड होता है उसके अंदर। नेक्स्ट इज बाइल किस में हेल्प करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। लास्ट वीडियो में मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है। फिर भी उसमें से समझ में ना हो तो यू गो एंड रेफर टू द चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट्स इन इलियम। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो टेबल है जिसमें कि एंजाइम्स का दे रखा है, आप उसको ढंग से लर्न कर लीजिए। उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब 9th का तो बोर्ड हो नहीं रहा, इस बार इंटरनल है, तो दे आर गुड फॉर योर एग्जाम्स। इसके अलावा जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे ना जाके हायर क्लासेस के बाद, उसमें भी ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को भूलना नहीं होता। ये तो वैसे भी हमारी बॉडी के बारे में डिटेल्स हैं, तो यू शुड रिमेंबर देम। ऐसा नहीं है कि हमने सिलेबस में इसीलिए पढ़ लिया और फिर भूल गए। मैंने इस चैप्टर में आपको स्पेशली बायोलॉजी में फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, यू शुड रिमेंबर देम बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड टू योर ओन बॉडी। हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो हमें वो याद रखना चाहिए। तो एनीवेज, नेक्स्ट इज एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट्स इन इलियम। तो इलियम में जो फैट्स डाइजेस्ट करता है एंजाइम, वो है लाइपेज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ सुक्रोज। एंड प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जब हमने किसी चीज़ को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया तो उसके बाद हमें क्या चीज़ मिलती है, दे आर नोन एज द एंड प्रोडक्ट्स। तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ सुक्रोज क्या होते हैं? यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं आपको। फर्स्ट इज ग्लूकोज। सुक्रोज को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के बाद एक तो आपको ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज के अलावा एक और आपको शुगर मिलती है, दैट इज फ्रक्टोज। तो सुक्रोज जो है वो दो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। देन यू हैव टू नेम द 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 3 जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 नाम है उनके डिफरेंट, तो उनके नाम लिखने हैं आपको, तो आपको याद होने चाहिए। उनके नाम क्या है? पहला है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड है। दूसरा क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड है दूसरा। एंड द थर्ड सलाइवरी ग्लैंड इज द सबलिंगुअल। ये चीजें आपको याद रखनी है, यू डोंट हैव टू फॉरगेट देम। ओके, सिंपल से क्वेश्चंस है, बट यू मस्ट रिमेंबर देम। नेक्स्ट इज द 3 सब डिविजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो वो पार्ट्स क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के? तो फर्स्ट वन इज डिओडेनम। डिओडेनम जो स्टमक जो है वो डिओडेनम में ओपन होता है, और स्टमक और डिओडेनम के जंक्शन पे 2 डक्ट्स हैं, अपने वो फ्लूइड्स वहाँ पे डालती हैं, इनपुट देती हैं। वो डक्ट्स कौन सी हैं? एक है बाइल डक्ट जो कि लिवर से आती है, बाइल को लेके आती है। दूसरी डक्ट कौन सी है? पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि पैनक्रियस से आती है और पैनक्रियाटिक फ्लूइड लेके आती है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारे जो डिओडेनम है उसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो डिओडेनम। नेक्स्ट वन इज इलियम। इलियम जो है वो पार्ट है इंटेस्टाइन का जिसमें बहुत ज़्यादा इनवर्ड फोल्ड्स हैं, जिनको कि हम विलाई बोलते हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स हैं फूड के, उनको ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने में इलियम बहुत हेल्प करते हैं। इलियम में जो
आपके विलाय होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम. आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि विलाय जो है वो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि मिडिल पार्ट में ही प्रेजेंट है, लेकिन दे आर सबसे ज्यादा जो उनकी डेंसिटी है दैट इज इन जेजुनम. बाकी डियोडेनम और इलियम में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जेजुनम में सबसे ज्यादा है. जो मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, मिडिल पार्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा विलाय प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज द 3 सब डिविजन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो 3, अब स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश होगी उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है. उसके 3 पार्ट्स क्या हैं? उसके 3 पार्ट्स जो हैं उनका नाम है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. अब जो सीकम है वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट फिनिश होती है. जैसे यहाँ पे सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश हो गई तो यहाँ पे ही छोटा सा एक रीजन होता है जिसको हम सीकम बोलते हैं, और सीकम में से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है दैट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. और वो क्या करता है कि इट इज़ वेस्टिजियल. हमारे ह्यूमन बींग्स में इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. तो ये हमारे किसी काम का नहीं है. इनफैक्ट अगर इसमें हम ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या ऐसा जो नॉन ग्रीन फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खाते हैं और चिकनाई वाला फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ये हमारे जो अपेंडिक्स है इसमें वो फंस जाता है खाना, और इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें it will rot inside the appendix and appendix might burst. अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है तो इस वजह से होता है कि अपेंडिक्स में जब हम नॉन लीफी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी होता है ना, ये हमने बहुत बार सुना भी है, मम्मी भी कहती हैं. लेकिन जब हम लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जो कि हमारी रफेज है वो रफेज कम लेते हैं और ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तब ये अपेंडिक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये आपकी जो सीकम है वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है. और उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो होती है आपकी कोलोन. कोलोन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ. कोलोन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिस विल एंड इनटू रेक्टम. तो कोलोन के 3 पार्ट्स क्या हैं? जो ये पार्ट है जो कि इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग. इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन. उसके बाद जो ये ट्रांसवर्स है, ये फ्लैट पार्ट है जो अब इधर जा रही है कोलोन, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स कोलोन. इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन. और उसके बाद जो ये राइट वाली साइड जो नीचे आ रही है इसकी, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग कोलोन. नीचे आ रहा है ये, इसको हम बोल देते हैं डिसेंडिंग कोलोन. ये कोलोन के 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, एंड द कोलोन एंड्स इन रेक्टम. तो ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. नेक्स्ट इज लिम्फ वेसल प्रेजेंट इनसाइड अ विलस. अब विलस का आपको डायग्राम ध्यान होगा. डायग्राम आपको मैंने बोला है लर्न भी करिएगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो. तो उसके अंदर एक लिम्फ की वेसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है लैक्टियल. ठीक है, उसके अंदर डायरेक्ट फैटी एसिड्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं. नेक्स्ट, एंजाइम प्रेजेंट टू डाइजेस्ट वाइटामिन्स. अब हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि वाइटामिन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि वाइटामिन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वाइटामिन्स को डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है. दे आर एज सच, वो एक ऐसी कैटेगरी है न्यूट्रिएंट्स की जो एज सच हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है. तो नो सच एंजाइम इज प्रेजेंट. Okay, we do not have any enzyme which no such enzyme is present. We do not have any enzyme which is specifically there for digestion of vitamins. Next, a tooth used for grinding food. अब आपको ऐसे टूथ का नाम पूछा है जो कि ग्राइंडिंग के लिए हेल्प कर रहा है. आपको सारे टूथ के नाम ध्यान होने चाहिए. कितनी तरह के हैं आपके? प्री फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो इंसिजर्स है, फिर कैनाइन्स है, फिर प्री मोलर है, मोलर है. तो ग्राइंडिंग के लिए आपके कौन से टीथ यूज होते हैं? प्री मोलर्स एंड मोलर्स, दोनों ही ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं. ठीक है, जो इंसिजर्स हैं वो आपकी बाइटिंग के लिए यूज होते हैं, कैनाइन्स है वो टीयरिंग के लिए यूज होते हैं, और प्री मोलर्स और मोलर्स ग्राइंडिंग और क्रशिंग दोनों के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स.
फैट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं जब डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो किस फॉर्म में, अभी हमने पढ़ा था लैक्टियल में एब्जॉर्ब होते हैं, तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, एंड प्रोडक्ट का मतलब कि डाइजेशन के बाद फाइनल उनका प्रोडक्ट क्या होता है जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपके जो डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दे आर दी फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स बनते हैं फैट्स को ब्रेक डाउन करने के बाद, उनके डाइजेशन के बाद, एंड वन मोर थिंग इज सिंथेसाइज्ड, दैट इज ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये आपके फैट्स के एंड प्रोडक्ट हैं डाइजेशन के, मतलब डाइजेशन के बाद फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट इज लिविंग पार्ट ऑफ टूथ। अब टूथ के आपने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हैं, इनामल, डेंटाइन, गम्स होते हैं उसके अंदर, ये एम्बेडेड होते हैं टूथ आपके। तो लिविंग पार्ट कौन सा है टूथ के? जो हार्ड पार्ट है जो हमें ये नज़र आ रहा है, ये तो आपके नॉन लिविंग पार्ट है। जो अंदर का जो पार्ट है, जो सॉफ्ट, जो टूथ के अंदर पार्ट होता है, सॉफ्ट लिविंग पार्ट, वो कौन सा है? दैट इज योर पल्प कैविटी, जहाँ पे कि सारी की सारी क्या प्रेजेंट है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। जहाँ पे कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, दैट इज योर पल्प कैविटी, दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ। नेक्स्ट, रिंग लाइक मसल प्रेजेंट इन द पाइलोरस ऑफ द स्टमक। स्टमक जो है उसका लास्ट पार्ट जो होता है, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, उसका जो लास्ट पार्ट है पाइलोरस, तो उसमें एक रिंग लाइक, रिंग मतलब सर्कुलर एक मसल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? और वो स्टमक जो है वो कहाँ जाके ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका मतलब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे जो मसल है, जो स्फिंक्टर है, उसका नाम आपसे पूछा है। ये मसल कैसी होती है? सर्कुलर होती है, ऐसे ओपन होती है, ऐसे ऐसे क्लोज होती है, ऐसे ओपन होती है, ऐसी होती है वो, ठीक है। तो उस सर्कुलर मसल का या सर्कुलर स्फिंक्टर का नाम पूछा है, तो दैट इज द नेम इज पाइलोरिक। पाइलोरस के एंड में है इसीलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट इज एंजाइम दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मोल्टोज। अब स्टार्च को मोल्टोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? ये यहाँ पे 2 एंजाइम्स हैं, एक तो आपके पैनक्रियास में है, पैनक्रियाटिक जूस में है, और दूसरा सलाइवा में। जो सबसे पहला डाइजेशन होता है वो भी स्टार्च को मोल्टोज में ही कन्वर्ट करते हैं ना। कहाँ पे होता है? हमारी ओरल कैविटी में। सबसे पहले सलाइवा के अंदर वो एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम बताया था मैंने आपको, क्या नाम होता है? वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज टायलिन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक ही नाम दे देते हैं, एंड देन यू हैव टू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, क्योंकि एक ही एंजाइम के 2 नाम हैं, सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा कौन सा हो गया जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, सो दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। नेक्स्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? आप कहोगे बोन्स हमारी बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन बोन्स से भी ज़्यादा हार्ड एक सब्सटेंस है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, तो हमारे टीथ में होता है। जो टीथ की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, जो वाइट आपको दिखता है, इनामल, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट, bone like structure that fixes the root of tooth in position। अब आपको उस स्ट्रक्चर का नाम पूछा है जो कि बोन जैसा ही है, लेकिन वो जो टूथ की आपके रूट है, जो गम्स में फिक्स होते हैं, टूथ हमारा गम के अंदर फिक्स होता है, तो उसको, रूट को गम में फिक्स करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है टूथ के अंदर, उसका नाम आपसे पूछा है, तो उसको हम बोलते हैं सीमेंट। ये याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि जैसे सीमेंट यूज़ होता है एक घर का स्ट्रक्चर बनाने में, फिक्स करने में, वॉल्स को जगह जगह पे एरियाज़ को फिक्स करने में ना, ब्रिक्स को फिक्स करने के लिए सीमेंटिंग होती है, सीमेंट यूज़ होता है। तो सिमिलरली टूथ की रूट को फिक्स करने में सीमेंट यूज़ होता है। सीमेंट इज द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग्स एज। ये मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों ने मेरे से, स्टूडेंट्स ने पढ़ा, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये 2 चीज़ ज़रूर लर्न करवाती हूँ कि ग्लूकोज जो है वो ह्यूमन बींग्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बींग्स में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं और प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। ये मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बच्चे सुनते नहीं सुनते वो एक अलग बात है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग्स एज
हमारा जो स्टोरेज मतलब एक्सेस ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और प्लांट्स में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज स्टार्च। ठीक है, तो ग्लूकोज पूछा है आपसे, ग्लूकोज बोलें या आपको कार्बोहाइड्रेट्स बोलें एक ही बात है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएमिनेशन। डीएमिनेशन किसका होता है? आपके अमीनो एसिड्स का। मतलब ये डीएमिनेशन के लिए अमीनो एसिड्स की डिसइंटीग्रेशन, डीएमिनेशन मतलब अमीन ग्रुप रिमूव कर दिया अमीनो एसिड में से। अमीन ग्रुप क्या होता है? NH2 ग्रुप जो होता है ना, इसको रिमूव कर दिया। तो कौन सा ऑर्गन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि हम एक्सेस अगर प्रोटीन्स खाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं एक्सेस प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। टीवी पे ऐड आते हैं, बहुत लोग प्रमोट करते हैं कि प्रोटीन लो, आप प्रोटीन शेक्स लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप मस्कुलर वर्क नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोटीन कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है, अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटीन ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपकी बॉडी में, तो आपको एक्सेस प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। जितना आपने लिया एब्जॉर्ब हुआ, जितना यूज़ हो गया, रेस्ट इज डिस्कार्डेड। हमारी बॉडी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि प्रोटीन्स को स्टोर कर सके हमारी बॉडी, वो डिस्कार्ड होना है। तो डिस्कार्ड कहाँ से होगा? हमारे लिवर पे स्ट्रेस पड़ता है। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएमिनेशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स। तो लिवर जो है वो इतना, जब आप जितना ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे और अपना आपका वर्कआउट नहीं होगा, उतना फिजिकल वर्क नहीं होगा, तो आपका लिवर स्ट्रेस में आ जाएगा एंड लिवर विल बी वीक हो जाएगा और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लिवर पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। लिवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो लिवर पे स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। आपकी डाइटरी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए कि लिवर हमारा सेफ रहे। तो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएमिनेशन इज लिवर। लिवर को बहुत ध्यान से रखना होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्राइप्सिन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर फटाफट आ गया होगा। किसी भी एंजाइम की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है तो उसमें आप ओजन लगा दीजिए, सिंपल। ट्राइप्सिन जो है, तो ट्राइप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगी ट्राइप्सिनोजन। ठीक, जैसे पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन, सेम वे। नेक्स्ट, एंजाइम दैट कन्वर्ट्स मॉल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी। मॉल्टोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? एंजाइम का नाम पूछा है। स्टूडेंट्स को ये नाम याद नहीं रहते यूजुअली, तो आपको अगर कोई नाम याद नहीं रह रहा है तो आप कई जगह ये एप्लीकेबल होती है ये चीज़। तो आप ऐसे करिए कि जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या होता है कि जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है, जिसमें कि एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, वो सबस्ट्रेट होता है और एंड में जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे मॉल्टोज जो है वो क्या है? मॉल्टोज हमारा सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट है हमारा ग्लूकोज। ऑलराइट, तो एंजाइम के नाम यूजुअली सबस्ट्रेट पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम दैट कन्वर्ट्स मॉल्टोज इनटू ग्लूकोज, तो आपका एंजाइम हो जाएगा मोल्टेज। सिंपली हमने ASE लगा दिया एंड में, मॉल्टोज को मोल्टेज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एंजाइम दैट कन्वर्ट्स पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट करता है? देखो, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में, फिर पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेक होते हैं पेप्टाइड्स में एंड फिर अल्टीमेटली इनटू अमीनो एसिड्स। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है? तो अगेन यही पहला वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो हमारे जो पेप्टाइड्स पे जो एंजाइम एक्ट कर रहे हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? पेप्टिडेज। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ विलस दैट अब्जॉर्ब्स फैटी एसिड्स। अभी हमने विलस के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था कि विलस में एक ऐसी लिम्फेटिक वेसल होती है जो कि फैटी एसिड्स को अब्जॉर्ब करती है, तो दैट इज नोन एज लैक्टियल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल। नेक्स्ट इज ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस यूरिया। अभी हमने देखा था कि डीएमिनेशन ऑफ ये जो थे आपके ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड से उनका डीएमिनेशन कहाँ हो रहा था? लिवर के अंदर। और डीएमिनेशन होकर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यूरिया। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया लिवर। लिवर जो है वो डीएमिनेशन करता है अमीनो एसिड्स का, उसमें से NH2 ग्रुप रिमूव करता है और यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO
NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसीलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एमीन ग्रुप रिमूव किया और यूरिया में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन डिओडेनम। अब डिओडेनम में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि डिओडेनम में कौन सा वाला जूस रिलीज हो रहा है, कौन सा डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहा है। तो डिओडेनम में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है। पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्राइप्सिन, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो ट्राइप्सिनोजिन, अदरवाइज एंजाइम का नाम हो गया ट्राइप्सिन। पेप्सिन स्टमक में प्रेजेंट होता है, इरेप्सिन आपके जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें होता है, तो वो सेकेंड वाले पार्ट में होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में, जेजुनम। नेक्स्ट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन सीकम। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, मैंने अभी आपको बताया कि सीकम जहाँ स्टार्ट होती है, सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा, एंड दैट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वो उसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, इट इज वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और उनका कभी किसी ज़माने में हज़ारों लाखों साल पहले हमारी बॉडी में यूज़ था, लेकिन अब वो हमारे लिए यूजलेस हैं। दे आर नॉट गुड फॉर, आई मीन they don't have any particular use for us and they are known as vestigial organs। तो एक vestigial organ हमारी बॉडी में और भी है, जैसे कि हमारा ये जो एक्सटर्नल ईयर है पिना, दिस इज ऑल्सो वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन सीकम इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट, टर्म डिपिक्टिंग दैट मेमेलियन टीथ आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। ऐसी कौन सी टर्म है जो कि मेमेलियन टीथ को डिस्क्राइब करती है कि उनके शेप्स और साइजेस डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको उस टर्म के बारे में उस टर्म को बताना है, वो टर्म हो गई आपकी हेट्रोडोंट, okay। Hetero means different and don't refers to dentition, teeth। तो heterodont is the term which expresses that the teeth are different in shapes and sizes। और अगर same होंगे shape और size में, then we will call those teeth as homodont। Okay, so this finishes with our 25 fill in the blanks, name the following। ये हमारे 25 ऑब्जेक्टिव थे, ये खत्म हो गए। अब थर्ड लेक्चर बचा जिसमें मैं आपके फिलअप्स लूँगी, जिसमें कि अगेन 25 फिलअप्स हैं एंड आई एम श्योर दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। So till then, take care, revise this and do give me your feedback so that I can proceed further, है ना। आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि अब मुझे आगे कैसे प्लान आउट करना है। सो ओके, टेक केयर एंड अगेन अ रिक्वेस्ट, बहुत दिनों बाद मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना, ताकि वी ऑल्सो गेट सम एनकरेजमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, टेक केयर।